श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप में हराकर ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जो कि अपना पिछला मुकाबला जिम्बाब्वे से हार गई थी कोलंबो के आर प्रेमदासा के मैदान पर, आज ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला जीतना था अगर उनको अपनी सुपर 8 वाली उम्मीदों को जिंदा रखना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में भी एक करारी शिकस्त के साथ अब सुपर 8 की दौड़ से थोड़ा पीछे हट गई है। जिम्बाब्वे के पास एक सुनहरा मौका है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 में श्रीलंका के साथ अपनी ग्रुप के जगह बनाया जाए और ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से बाहर किया जाए। जिम्बाब्वे ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, वहां पर उनको दोनों मुकाबलों में जीत मिली है। अब उनको अगला मुकाबला आयरलैंड से खेलना है और उसके बाद उनको अपना मुकाबला श्रीलंका से खेलना है। श्रीलंका ने 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों जीत लिए हैं और इसी के साथ वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 मुकाबले खेले हैं, 3 में उन्हें 2 में हार का सामना करना पड़ा। एक में तो जिम्बाब्वे ने हराया और आज के मुकाबले में पथुम निसंका की कमाल की सेंचुरी के दम पर उनको श्रीलंका ने भी इरेज कर दिया है सुपर 8 की राह से। अब ऑस्ट्रेलिया यहां से अगर सुपर 8 में जाना चाहती है तो पूरी कायनात को एक साथ उनके हक में आना होगा, तभी यहां से ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में अपनी जगह बना पाएगी। एक बड़ा उलटफेर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हमें देखने को मिल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सुपर 8 में जगह नहीं बना पा रही है। जिम्बाब्वे से जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हारती है तो हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है, भले उनके लिए एक बड़ा अपसेट है। 2007 के बाद 19 सालों बाद जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2 बार आमने सामने दोनों टीमें आई थी और दोनों बार जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी एक मौका था कि श्रीलंका को हराइए, उसके बाद ओमान को हराइए और श्रीलंका के साथ एडवांस कर जाइए सुपर 8 में। लेकिन अब अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड को हरा देती है तो कंफर्टेबली पहुंच जाएगी 6 पॉइंट्स के साथ सुपर 8 में। अगर जिम्बाब्वे आयरलैंड से भी हार जाती है और उसके बाद फिर अपना आखिरी मुकाबला जो कि उनको श्रीलंका के साथ खेलना है वो भी हार जाती है, तो भी उनके पास एक मौका होगा। ऑस्ट्रेलिया को अपना आखिरी मुकाबला ओमान से खेलना है, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट में भी वो अभी जिम्बाब्वे से काफी पीछे हैं। अगर वो 2 पॉइंट्स लेते हैं तो 4 पॉइंट्स इनके भी हो जाएंगे और अगर जिम्बाब्वे अपना दोनों मुकाबला हारती है तो वो भी 4 पर ही रुक जाएंगे। लेकिन नेट रन रेट क्या वो जिम्बाब्वे से बेहतर कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब यहां से जिम्बाब्वे के पास जो राह है सुपर 8 वाली वो थोड़ी सी आसान नजर आ रही है। श्रीलंका से मुकाबला इनका टफ होने वाला है, लेकिन आयरलैंड को हराने की पूरी कुवत रखती है जिम्बाब्वे की टीम और आसानी से शायद वो जीत अपने हिस्से वो टीम ले सकती है और इसी के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर सकती है। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता है, टॉस जीतती है श्रीलंका की टीम। दसुन का कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। उनको पता होता है ड्यू बहुत आने वाली है पल्लेकल में और हमारे बल्लेबाजों को रनचेज में आसानी होगी, जो कि देखने को भी मिला। ऑस्ट्रेलिया जब बल्लेबाजी करने आती है तो शुरुआत बड़ी कमाल की होती है। ट्रेविस हेड की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जो पिछले 2 मुकाबले से ऑफ द बीट दिखाई दे रहे थे। आज मिच मार्श की वापसी होती है चोट के बाद, वो भी कमाल की पारी खेलते हैं। दोनों अर्धशतकीय साझेदारी करते हैं और दोनों हाफ सेंचुरीज भी लगाते हैं और एक अच्छी शुरुआत टीम को दिलाते हैं। 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेट कर रहा था, हर जगह शॉट्स लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेविस हेड का विकेट गिरा उसके बाद श्रीलंकाई स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया को गेम में वापसी करने का मौका ही नहीं दिया। बीच में जॉश इंग्लिश और मैक्सवेल ने थोड़ी थोड़ी पारियां खेलने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद टीम उबर नहीं पाई और 181 रनों तक जैसे तैसे पहुंचती है श्रीलंका के सामने। इस ड्यू वाली कंडीशंस में 182 का टारगेट होता है। श्रीलंका रन चेस करने आती है, पहला विकेट जल्दी गिर जाता है, लेकिन पथुम निसंका की कमाल की बल्लेबाजी और वो सेंचुरी लगाकर अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया से ये मैच छीन लेते हैं। मार्कस स्टोइनिस विकेट लेते हैं, पहला अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, श्रीलंका के ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन उसके बाद पथुम निसंका एक कमाल की पारी खेलते हैं। उनके साथी बल्लेबाज कुसाल मेंडिस वो भी हाफ सेंचुरी लगाते हैं और उसके बाद बचा कुचा काम रत्ना आइके करके चले जाते हैं और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को एक करारी शिकस्त पल्लेकल के मैदान में मिलती है। और अब यहां से ऑस्ट्रेलिया की जो सुपर 8 वाली राह है वो बहुत मुश्किल नजर आ रही है। आपको सारी कैलकुलेशन हमने बता दी। जिम्बाब्वे को बस एक मैच जीतना है अगर सेफली आपको सुपर 8 का रास्ता तय करना है। आयरलैंड को हरा दीजिए, श्रीलंका से अगर आप आखिरी मुकाबला अपने लीग का हार भी जाते हैं ग्रुप स्टेज का, कोई समस्या नहीं है, 6 पॉइंट के साथ आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर अपना ओमान के खिलाफ मुकाबला जीत भी लेती है तो वो मात्र 4 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन इस सिनेरियो में भी अगर जिम्बाब्वे अपना आयरलैंड से भी श्रीलंका से भी दोनों मुकाबले हार जाती है तो भी पहुंच सकती है, वहां पर नेट रन रेट फैक्टर में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता है तो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब जिम्बाब्वे की बराबरी कर लेंगे पॉइंट्स में। लेकिन नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया को बेहतर करना पड़ेगा। ओमान को सिर्फ हराना नहीं, बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा या बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करनी पड़ेगी, तभी ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में अपनी जगह कंफर्म कर पाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए
एक बड़ी निराशा है। आपके पास ठीक-ठाक प्लेयर थे, मानते हैं युवा थे उस टीम में, लेकिन वो सारे प्रूवन युवा थे जो कि आईपीएल में, अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीग्स में, बिग बैश में बेहतर करते आ रहे हैं। मिच मार्श की ये टीम, ट्रेविस हेड की ये टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लगातार मैचेस खेल रही थी, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में बड़े स्टेज पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आज इस बार फेल होती नजर आई है। पाकिस्तान इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले गई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, वहां पर स्पिन के खिलाफ बिल्कुल एक्सपोज हुए, और जब श्रीलंकन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन टीम आती है तो यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की ये टीम स्पिन के खिलाफ बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है। बल्लेबाजों का एक नहीं चलती है स्पिन के खिलाफ, और स्पिन तो स्पिन, तेज गेंदबाज भी ऐसी कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को परेशान करते हैं जिनको पेस और बाउंस पसंद होती है, लेकिन यहां पर वेरिएशन, स्लोअर्स, कटर्स और स्पिन के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बिल्कुल फेल होते नजर आए हैं। गेंदबाजी में इंजरी कंसर्न जरूर थे, पैट कमिंस नहीं थे, जॉश हेजलवुड नहीं थे, आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे शायद कुछ इंजरी कंसर्न्स और कुछ रिटायरमेंट की वजह से आप थोड़ा सा बैकफुट पर थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हमेशा बेहतर करने के लिए जाना जाता है, किसी भी प्रॉब्लम से उबरना वो जानते हैं, लेकिन इस बार कंडीशंस को ऑस्ट्रेलिया सही असेस नहीं कर पाई और अब टी20 वर्ल्ड कप से एक शर्मनाक एग्जिट की तरफ बढ़ चुकी है। जिम्बाब्वे ने आपको हराया, श्रीलंका ने आपको हराया, और अब जिम्बाब्वे के पास श्रीलंका के साथ सुपर 8 में एडवांस करने का एक सुनहरा मौका है। मिच मार्श जरूर आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, अपनी टीम से डिसअपॉइंट होंगे, खुद के प्रदर्शन से भी डिसअपॉइंट होंगे। आज जरूर ट्रेविस हेड, मिच मार्श का बल्ला चला, लेकिन इससे पहले तो बिल्कुल खामोश था बल्ला। पाकिस्तान ने अपने घर पर जो सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहां पर ये स्पिन से बिल्कुल परेशान हुए, और आइडिया तो लग गया था कि स्पिनर्स इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, और इनकी गेंदबाजी में भी वो धार देखने को नहीं मिली। इनके पास एडम जैम्पा थे, बिल्कुल विश्व स्तरीय इस गेंदबाज हैं, कमाल के स्पिनर हैं, लेकिन जलवा नहीं बिखेर पाए। तेज गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर महसूस हुई। आप ऑलराउंडर्स के साथ बहुत आए थे, लेकिन ऑलराउंडर्स वो आपको कैपिटलाइज कर नहीं दे पाए, और अब इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सुपर 8 वाली राह जो है वो बहुत मुश्किल है। अब यहां से देखना दिलचस्प कि क्या होता है, क्या किस्मत ऑस्ट्रेलिया के हिस्से आती है, या जिम्बाब्वे आयरलैंड को हराकर, जो कि कल मुकाबला खेला जाना है, आसानी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया की इस हार पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। श्रीलंका के परफॉर्मेंस पर आप क्या सोचते हैं, वो भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि श्रीलंकन टीम कमाल के टच में चल रही है, मजबूत दिख रही है। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खबर गांव को सब्सक्राइब करिएगा।